विंड मीन्स क्या होता है? विंड मीन्स हवा। ठीक है, तो क्या बता रहा है पढ़ने से पहले? द विंड ब्लोस स्ट्रांगली एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट? यहाँ पे कह रहा है कि हवा जो है बहुत ही तेजी से चलती है और उस कारण से बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस हो जाता है, मतलब बहुत सारा विनाश, नुकसान हो जाता है। तो विंड के साथ हम कैसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसको उसके साथ हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं, तो इस पोएम के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। इसको लिखा है सुब्रमण्यम भारती, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन। मतलब ये पोयम पहले तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में? तमिल में। किसने लिखा था इसको? सुब्रमण्यम भारती ने। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया A.K. रामानुजन ने। ठीक है, इतना समझ में आ गया यहाँ तक? तो क्या कह रहा है? विंड कम सॉफ्टली। यहाँ पे पोएट जो है विंड से आग्रह करते हैं। क्या आग्रह करते हैं? कि विंड कम सॉफ्टली, हवा थोड़ा धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, है ना। डोंट स्केटर द पेपर्स, पेपर्स को मत उड़ाओ। क्या कह रहे हैं पोएट? कि खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो और पेपर्स को मत उड़ाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ पर जो बुक्स रखी हुई है उन बुक्स को नीचे मत गिराओ। ये पोएट जो है विंड से आग्रह कर रहे हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेजेस को क्या कर दिया है? फाड़ दिया है। यू ब्रोट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश लेकर आ गए हो। मीन्स पिछली बार भी हवा आई थी, तब भी बारिश आई थी, और इस बार भी हवा आई है, तब भी ये क्या लेकर आ गई है? बारिश लेकर आ गई है। तो समझ में आया यहाँ तक? क्या आग्रह कर रहे हैं पोएट हवा से? कि खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो, पेपर्स को मत उड़ाओ, और जो बुक्स सेल्फ पर रखी हुई है उनको नीचे मत गिराओ। देखो तुमने क्या किया, तुमने सब सारी किताबों को नीचे गिरा दिया और उनके पेजेस को भी फाड़ दिया, और अपने साथ क्या लेकर आ गए हो? बारिश को लेकर आ गए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट विकलिंग्स, यहाँ पे बता रहा है कि तुम बहुत ही चालाक हो। किससे कह रहे हैं ये? हवा से कह रहे। क्या कह रहे हैं? कि तुम बहुत ही चालाक हो। पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमजोर चीजों का मजाक उड़ाती हो। किसका मजाक उड़ाती हो? कमजोर चीजों का मजाक उड़ाती हो। कैसे? मतलब जो कमजोर चीजें उसको क्या कर देती है हवा? ये उड़ा देती है, तोड़फोड़ कर देती है। ठीक है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, यहाँ पे बता रहा है फ्रेल मतलब कमजोर, क्रम्बलिंग मतलब क्रम्बल मतलब गिर जाना, टूट जाना, हाउसेस मतलब घर। जो कमजोर घर होते हैं उनको क्या कर देते हो तुम? गिरा देते हो। क्रम्बलिंग डोर्स, और जो कमजोर दरवाजे होते हैं घरों के, उन दरवाजों को भी तुम तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, राफ्टर्स मतलब मेन बीम, जो घर को सहारा देने के लिए जो मेन बीम होता है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं? रैफ्टर्स बोलते हैं। तो रैफ्टर्स को भी क्या करते हो तुम? तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग वुड्स, और जो लकड़ियां होती है घरों में इस्तेमाल की जाने वाली, उन लकड़ियों को भी क्या कर देते हो तुम? तोड़ देते हो। क्रम्बलिंग बॉडीज, अब यहाँ पर जो है विंड को प्रॉब्लम से सिंबलाइज करते हैं पोएट, है ना। किससे सिंबलाइज करते हैं? प्रॉब्लम से, समस्याओं से, है ना। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स,
मीन्स जिस प्रकार से विंड जो है कच्चे मकानों को तोड़ देती है, कच्चे कमजोर दरवाजों को तोड़ देती है, रैप्टर्स को तोड़ देती है, लकड़ियों को तोड़ देती है, उसी प्रकार प्रॉब्लम्स भी मनुष्य के जीवन में आती है। तब भी क्या हो जाता है, उनके लाइफ्स में परेशानी आ जाती है, उनकी बॉडीज में परेशानी आ जाती है, उनके हृदय में परेशानियां आ जाती है। मीन्स हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स आती है कि नहीं आती है? आती है। जो कमजोर है वो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। जिसका हृदय कमजोर है वो टूट जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से वो विंड को प्रॉब्लम से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो विंड गॉड विनोस एंड क्रसेस देम ऑल, यहाँ पे बता रहा है विंड गॉड मतलब वायु देवता, है ना? विनोस एंड क्रसेस देम ऑल, विनोस मतलब छाटना, चुनना, पीछे चित्र में दिया हुआ है देखो। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो अनयूज्ड चीजें होती है वो उड़कर दूर चले जाती है, और जो सीड्स होते हैं वह इकट्ठे हो जाते हैं। मीन्स जो मजबूत है वो कहाँ पर हो जाते हैं? एक टोकरी में इकट्ठे हो जाते हैं, और जो हल्की चीज होती है वो उड़कर बाहर गिर जाती है। तो वैसे ही विन गोड भी क्या करता है, जो मजबूत होता है उसके साथ कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर होता है, जिसका हृदय कमजोर होता है ना, उसको क्या कर देता है, ये प्रॉब्लम्स बिखर देता है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वह वैसा नहीं करेगी जैसा कि आप लोग चाहते हो। मीन्स हम चाहते हैं कि हवा ऐसी करना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, वो सुनते हैं क्या हमारी बात? नहीं सुनते हैं ना। तो वो वैसा नहीं करेगी जैसा हम चाहते हैं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, तब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि इसलिए चलो क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होम बनाते, एक मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजों के जो जॉइंट्स है उसको भी हम कैसे बना दे, मजबूत बना दे। क्यों? क्योंकि कितनी भी तेज विंड आ जाए, हवा आ जाए, क्या हो जाएगा, उसको ये तोड़ नहीं पाएगी। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने बॉडी को भी कैसे बनाना है, दृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपने हृदय को मजबूत बनाना है ना? डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, ऐसा करो और विंड क्या हो जाएगी, आपकी फ्रेंड बन जाएगी, आपका दोस्त बन जाएगी, है ना? कैसे बन जाएगी विंड आपका दोस्त? जब आप आपका घर क्या बना लोगे, मजबूत बना लोगे, ये तोड़ पाएगी क्या? नहीं तोड़ पाएगी। आपके घर का दरवाजा का जो जॉइंट है उसको भी मजबूती से कस लिया, उसको तोड़ पाएगी? नहीं तोड़ पाएगी, है ना? और जब आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, दुख समस्या आ रही है, तो आपका हृदय जो है वो बहुत ही मजबूत बना लिया आपने, तो उस समस्या से आप घबराओगे नहीं, उससे डरोगे नहीं। अदरवाइज आपका हृदय कमजोर है, आपका दिल कमजोर है, कोई समस्या आ गई तो फिर क्या करेंगे, कोने में बैठ के रोने लग जाएंगे, क्या करो अभी मैं होता है कि नहीं होता है ऐसा लोगों को करते हुए देखा? तो उनका हृदय कैसा होता है, कमजोर होता है। और जिसका हृदय मजबूत होता है वो बहुत सारी परेशानियों को झेल लेता है, फिर भी वैसा की वैसा दिखता है, उसके चेहरे पर कुछ भी परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता। इसलिए पोएट क्या कहते हैं कि अपने हृदय को मजबूत बनाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, विंड आपकी दोस्त बन जाएगी, प्रॉब्लम्स आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। द विंड ब्लोस आउट वीक फायर्स, यहाँ पे क्या बता रहा है कि विंड जो है, हवा जो है, वीक फायर्स में जो आग होती है कम क्षेत्र में, है ना, उसको क्या करती है, ये बुझा देती है। समझ में आया? समझ में आया? मीन्स एक दीपक को जलाया हमने और बहुत तेज हवा आ गई तो क्या हो जाएगा, उसको बुझा देगी कि नहीं बुझा देगी? मीन्स जो कम आग होती है उसको हवा क्या करती है, बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर श्योर एंड फ्लरिश, और वही आग अगर बड़े लेवल पर लगी हुई है तो उसको क्या करेगी, ये और ज्यादा उसको बढ़ाते जाएगी। मान लिया किसी जंगल में आग लग गई तो हवा आएगी तो बुझ जाएगा क्या? नहीं बुझ जाएगा, क्या हो जाएगा, और ज्यादा उसको फैलाते जाएगा। समझ में आया?
तो होता क्या है, कमजोर चीजों का ये क्या कर देती है, ये तोड़ देती है। वैसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं मनुष्य के जीवन में, वो भी क्या होता है, व्यक्ति का जो कमजोर होता है वह बिखर जाता है और जो स्ट्रोंग होता है वह निखर जाता है। ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसको हर दिन क्या करते हैं, प्रेज करते, उसकी प्रशंसा करते हैं।